सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। स्वागत है हमारे YouTube चैनल इश्क़ मसीह गीत में। आज हम भाग 3 लेकर के आए हैं। कौन सा भाग 3? भाग 1 में आपने सुना कि मूसा का जन्म कैसे हुआ। भाग 2 में परमेश्वर द्वारा मूसा का आवाहन। और आज हम भाग 3 में लेकर के आए हैं कि मूसा किस प्रकार से अद्भुत सामर्थ्य पाता है प्रभु की। हालेलुया। ये हम भाग 3 में आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं। जब प्रभु सारी बातें मूसा को ये बताता है कि इज़राइल में जाकर के जो वहाँ का राजा है उसे ये सब बातें कहना और ये कहना कि मेरे इज़राइल के लोगों को छोड़ दो। ये सारी बातें जब प्रभु मूसा को बता चुका, तब मूसा कह रहा है प्रभु से कि हे प्रभु, जब मैं इज़राइल में जाऊंगा और इज़राइल के लोगों को ये बताऊंगा कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, तो मेरा वो विश्वास कैसे करेंगे। हालेलुया। ऐसे उन्हें कोई भी जाकर कह सकता है कि मुझे प्रभु ने दर्शन दिया, तो ऐसे वो कैसे विश्वास कर लेंगे। तो मूसा बोल रहा है परमेश्वर से कि हे प्रभु, कि कोई यकीन मुझ पे करेगा, बात मेरी नहीं कोई सुनेगा, बात मेरी नहीं कोई सुनेगा, बात मेरी नहीं कोई सुनेगा। मेरी बातों का मैं चला तो जाऊंगा वहां, लेकिन यकीन कौन करेगा मेरी बातों का कि आपने मुझे दर्शन दिया है। कोई यकीन मुझ पे करेगा, बात मेरी नहीं कोई सुनेगा, बात मेरी नहीं कोई सुनेगा। मूसा ने प्रभु से बोली तो परमेश्वर मूसा से कहने लगा कि देख मूसा, तेरे हाथ में क्या है। तो मूसा कहने लगा कि मेरे हाथ में प्रभु लाठी है। बोला प्रभु मूसा से बोला, प्रभु मूसा से बोला, हाथ में क्या है तेरे। प्रभु मूसा से बोला, अरे कहा मूसा ने प्रभु से हाथ में लाठी मेरे, कहा मूसा ने हाथ में लाठी, कहा मूसा ने प्रभु से हाथ में लाठी मेरे। और प्रभु बोला हाय गर लाठी भू, हाय गर लाठी भू पर डालेगा, प्रभु का करिश्मा प्रभु का करिश्मा कोई यकीन मुझ पे करेगा, बात मेरी नहीं कोई, बात मेरी नहीं। मूसा बोल रहा है प्रभु से मैं कैसे वहां पड़ जाऊंगा, कौन यकीन करेगा मेरा। तो तब प्रभु ने मूसा से कहा कि हाथ में तेरे क्या है। तो मूसा बोला कि हे प्रभु, मेरे हाथ में लाठी है। तो परमेश्वर बोला इस लाठी को तो जमीन पर डाल दे। और जैसे ही मूसा ने उस लाठी को जमीन पर डाला, वैसे ही वो लाठी एक काला स्तर बन गई। हालेलुया। देखिए प्रभु का करिश्मा यहाँ पर क्या बता रहा है, क्या चिन्ह दे रहा है। पहला चिन्ह क्या दे रहा है, कहा कि तू लाठी जमीन पर डाल, और जैसे मूसा ने लाठी को जमीन पर डाला
वैसे ही वो काले भुजंग बन गया, एक सर्प बन गया बहुत ही। और जैसे मूसा ने करिश्मा देखा वैसे ही डर गया, अरे ये क्या हुआ। एक लाठी सर्प बन गई, वो वहां से दूर भागा। तब प्रभु बोला कि डर मत, ये तेरा पहला चिन्ह है, डर मत। और तू बताना कि मैं इसहाक का और अब्राहम का और याकूब का परमेश्वर हूं। तब प्रभु ने कहा कि तू इसकी पूंछ को पकड़ ले। जैसे ही मूसा ने पूंछ को पकड़ा वैसे ही वो सर्प लाठी बन गया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही मूसा ने पूंछ को पकड़ा वैसे ही वो सर्प लाठी बन गया। तब प्रभु ने कहा देख ये तेरा पहला चिन्ह है। तो प्रभु बोला कि पकड़ ले पूछ तू मूसा वो उस काले भुजंग की, न होगी हानि कोई भी तेरे इस तन के अंग की। करूं मैं ये सब ऐ मूसा यकीन के लिए, करूं मैं ये सब सब ये तेरे लिए, तेरे विश्वास के लिए ये सब तेरे करिश्मे दिखा रहा हूँ। हाय पकड़ ले पूछ तू मूसा वो उस काले भुजंग, न होगी हानि कोई भी तेरे इस तन के अंग की। करूं मैं ये सब है मूसा यकीन के लिए, करूं मैं ये सब है मूसा यकीन के लिए। जब करिश्मा ये उनको तुम दिखलाओगे, बात मानो ये सच इसका फल पाओगे। वो जब करिश्मा तुम इनको है, जब करिश्मा ये उनको तुम दिखलाओगे, बात मानो ये सच इसका फल पाओगे। इस करिश्मे से तुझ पे यकीन वो करे, बात को मान कर साथ वो तेरा दे। बात मानो मेरी मखलसी के लिए, बात मानो मेरी मखलसी के लिए, हाँ बात मानो मेरी मखलसी के लिए, बात मानो। तो जैसे ही मूसा ने उसके पूंछ को पकड़ा तो वो फिर से लाठी बन गई। तो प्रभु ने कहा कि पहला चिन्ह था ये, तुम चिन्ह इजराइलों को दिखाना तब वो तेरी बात मान सकते हैं। फिर बाद में परमेश्वर बोला कि अगर ये भी चिन्ह दिखा करके अगर इजराइल के लोग तुझ पर ना विश्वास करें तो दूसरा चिन्ह मैं तुझे बताता हूँ। प्रभु ने कहा कि तू अपना हाथ छाती पर रख करके ढांप ले। मूसा ने अपना हाथ छाती पर रख करके ढांप लिया तो क्या हुआ कि उसका हाथ बिल्कुल कोड़ के समान हो गया। हालेलुया। श्वेत हो गया, हिम के समान व्हाइट कलर का हो गया सारा, बिल्कुल श्वेत हो गया। अब जैसे ही प्रभु ने कहा, जैसे ही मूसा ने देखा कि मेरा हाथ बिल्कुल सफेद हो गया, फिर डर गया वो। तो प्रभु ने कहा कि फिर से अपना हाथ तू अब बाहर निकाल ले। तो क्या किया कि बाहर हाथ को जैसे निकाला वैसे कोढ़ हो गया। बाहर हाथ को जैसे निकाला वैसे कोढ़ हो गया। बाहर हाथ को जैसे निकाला वैसे कोढ़ हो गया।
उस मूसा की ओर हो गया, हाथ चिन्ह दूसरा उस मूसा की ओर हो गया। अरे हिम के समय स्मित हो गया वही हाथ मूसा का, हिम के समय स्मित हो गया वही हाथ मूसा का। और ऐसा चिन्ह देख के, ऐसा चिन्ह देख के वो मूसा झकझोर हो गया, ऐसा चिन्ह देख के वो मूसा झकझोर हो गया। बाहर हाथ को जैसे निकाला वैसे गोर हो गया, बाहर हाथ को जैसे निकाला वैसे गोर हो गया, बाहर हाथ को जैसे निकाला वैसे गोर हो गया। जैसे परमेश्वर ने कहा कि अपने हाथ को तू छाती पर कर ढांप ले, मूसा ने वैसा ही किया और जैसे अपने हाथ को बाहर उसने निकाला वैसे ही उसका हाथ बिल्कुल हिम के समान सफेद हो गया, उससे गोड़ हो गया। ऐसा देख करके मूसा फिर डर गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि अपना हाथ फिर रख करके ढांप ले, और जैसे उसने रख करके ढांपा उसका शरीर फिर वैसे हो गया, ज्यों का त्यों हो गया। तो प्रभु ने कहा कि दूसरा चिन्ह तेरा है। फिर प्रभु ने कहा अगर इजराइल के लोगों ने अगर तुम्हारे जो पहले और दूसरे चिन्ह को नहीं माना तो मैं तीसरा चिन्ह भी तुम्हें दे रहा हूँ। तीसरा चिन्ह क्या है भैया? तीसरा चिन्ह क्या दिया? अरे नील का कुछ जल लेकर, है नील का कुछ जल लेकर सूखी भू पर डाल देना, नील का कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डाल देना। हाय नील का कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डाल देना। और आए मूसा तू मेरी, आए मूसा तू मेरी बातों को मान लेना, आए मूसा तू मेरी बातों को मान लेना। प्रभु ने कहा कि नील नदी का कुछ जल लेकर तू सूखी भूमि पर डाल देना, और सूखी भूमि पर डाल करके फिर जितना जल नील नदी का निकलेगा वो भूमि पर लहू बन जाएगा। ये तेरा तीसरा चिन्ह होगा। बोला नील की नदी का जल जब फिर तू निकालेगा, नील का तू जल लेकर जब फिर तू निकालेगा, लहू वो ही बनेगा, लहू वो ही बनेगा जल, चिन्ह उनको दिखा देना, लहू वो ही बनेगा जल, चिन्ह वो ही दिखा देना। नील का कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डाल देना।
तीसरा चिन्ह प्रभु ने बताया कि नील के नदी का कुछ जल लेकर के सूखी भूमि पर डाल देना, और फिर जितना जल तुम निकालोगे उससे वो भूमि पर तुम्हारा लहू बन जाएगा। हालेलुया। तीसरा चिन्ह, पहला, दूसरा और तीसरा चिन्ह, सारे चिन्ह उसको दिखा दिए और कहा जब ये चिन्ह तुम दिखाओगे उनको तो यकीनन वो तुम्हारा विश्वास कर लेंगे कि तुमने हमारे दर्शन को पाया। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो मूसा कहने लगा कि प्रभु ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो एक चरवाहा हूँ, भेड़ बकरियों को चराता हूँ, और ना ही मैं कुछ सही से बोल पाता हूँ, ना ही मुझे बोलने का ढंग है, मैं कैसे वहां उनको बताऊंगा जाकर के। तो प्रभु बोला कि जो कोई बोलता है, कोई गूंगा है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कौन सब देखता है, कौन करता है, वो हम ही सब करते हैं। तू बस वहां पर जा, मैं तेरी बोली में खुद वास करूंगा, तुझको मैं बोली का आभास खुद करा दूंगा, तुझे मैं भाषा सिखाने का खुद काम करूंगा। जब वो मूसा नहीं मान रहा था तो परमेश्वर का वहां पर कोप भड़क गया, गुस्सा कर दिया परमेश्वर ने वहां पर। मूसा बोला परमेश्वर से कि हे प्रभु मेरे, मैं तो, हे प्रभु मेरे, मैं तो शुद्ध बोल न पाता हूँ, हे प्रभु मेरे, मैं तो शुद्ध बोल न पाता हूँ, हे प्रभु मेरे, मैं तो शुद्ध बोल न पाता हूँ, हे प्रभु मेरे, मैं तो शुद्ध बोल न पाता हूँ, हे प्रभु मेरे, मैं तो शुद्ध बोल न पाता हूँ, मुख और जीभ का मैं, मुख और जीभ का मैं भदा कहलाता हूँ, परमेश्वर ये मुझसे काम नहीं हो पाएगा, ना ही मैं शुद्ध से बोल पाता हूँ। तब परमेश्वर को वहां पर खूब भड़का, उसने कहा कि तेरा भाई जो हारून है उससे तू मिल, और जो कुछ भी तू करेगा वो हारून इजराइल के लोगों को बताएगा, बस तू तुझको वहां पर इजराइल के लोगों के वहां पर जाना है और ये संदेशा तुझको वहां पर सुनाना है, और इजराइल के लोगों को मिस्र के देश से तुमको छुड़ा करके आना है। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को ये चिन्ह दिखाए और उसको इस प्रकार से सामर्थ्य दी। तो ये था भाग 3, और भाग 4 में हम लेकर के आएंगे किस प्रकार से मूसा ने इजराइल में जा करके इजराइल के लोगों को मिस्र के देश से छुड़ाया। तो वो लोग आप लोग भाग 4 में सुनेंगे, और इसी तरह प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखें, और ऐसे ही हम प्रभु की अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी कहानियों का अवलोकन जरूर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और तब तक के लिए हमारे चैनल पर आप लोग बने रहें और सपोर्ट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। सभी भाई बहनों तक हमारी वीडियो भेजते रहें, ताकि हम सब मसीह भाई बहन अच्छी रीत से बाइबल को जानने पाएं और उसका अध्ययन करने पाएं। सारे बोलेंगे हालेलुया।